आपसे मिलती हूँ बाद में। मेरा शौक बारिश हो रही है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि 3 घंटे भी नहीं सन अल्लाह चाहे थे कम अगेन तटे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक है। तो देखें जी, मौसम इतना प्यारा हो रहा है, लाइट सी बारिश हो रही है और मैं अम्ब्रेला नहीं लेके आई। मेरा दिल नहीं हो रहा था, मेरा दिल आज हो रहा था मैं थोड़ी सा ना बारिश में गीली हो जाऊँ, लेकिन ठीक तो नहीं है। यहाँ की बारिश बहुत ठंडी होती है, लेकिन आदम को मैंने अम्ब्रेला दी है इसलिए कि वो बच्चा, उसने किंडरगार्टन जाना है, वो गीला ना हो। और उसको तो वैसे भी बहुत शौक़ है, वो तो घर में भी अम्ब्रेला लेके फिर रहा होता है। तो खैर चलें पहुँचते हैं जी, फिर बाकी आपसे मिलती हूँ बाद में। हमेशा की तरह ये ट्रीज़ मुझे इतने खूबसूरत लगते हैं सर्दियों में। ये बिल्कुल भी ना ऐसे गंजे हो गए थे, अभी ये देखें फिर कैसे इन पर रौनक आ गई और हसीन। ख़बर ये है जी कि बारिश तेज़ हो गई है और हम बस अल्लाह करे पहुंच जाएं। मैं वापसी पे आदम की अम्ब्रेला लेके आऊँगी। प्लीज़ मुझे दे देना ये वाली अम्ब्रेला, जल्दी करो जल्दी, बारिश तेज़ हो गई। मेरा शौक़ पूरा हो गया जनाब। ये देखें मैं सारी गीली हो गई हूँ, बारिश हो रही है। ये रही आदम की अम्ब्रेला और इसी से चलाऊँगी अब मैं काम। अभी मैं कर रही हूँ आदम का वेट। अगर मैं घर चली गई ना तो मेरे लिए बहुत मसला बन जाना है, और मैं देखती हूँ अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं चलती हूँ, क्योंकि विंडो में से वही हमें ज़रूर बाय बाय करना होता है अपने बच्चों को। अभी आदम साहब आ गए हैं और हमने किया बाय बाय। ओके जी, बारिश हो रही है तेज़। अब घर चलती हूँ, घर आपको नाश्ते पे मिलती हूँ। फिर मिलना तो मैंने आपसे नाश्ते पे ही था, लेकिन ना मैंने इतनी तेज़ बारिश के बारे में सोचा नहीं था। कभी कभी ना बच्चे या बच्चों की चीज़ें काम आ जाती होती हैं ना। आदम ने मुझे पूरा बताया था कि यहाँ पे आपने मेरी अम्ब्रेला रख के जाना है। मैंने कहा ओके ठीक है। तो वापसी भी आते हुए मैं पकड़ के ले आई हूँ। मैंने कहा वापसी पे नाराज़ होंगे आदम साहब, लेकिन ये कि उसके पापा को दे दूँगी, आप यही शो कराइएगा कि हाँ मैं यहीं छोड़ के गया था। तो देखते हैं फिर। ये देखें हर चीज़ ना हाँ लेती है। फिर ये रहा जी मेरा नाश्ता, और चले नाश्ता करते हैं। यहाँ पे मैंने साथ सूरत रहमान की तिलावत भी लगाई हुई है, जो कि मुझे ना बहुत सुकून दे रही होती है। ये देखें जी, और ये रही जी कॉफ़ी, और साथ में मैंने अपने लिए एग बॉयल कर लिया है। सबसे बेहतरीन नाश्ता यही होता है। चलिए जी नाश्ता करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि एक मिल्क मैंने यहाँ पे ना मतलब इनका डोचलैंड का ट्राई किया है, मिल्क पाउडर। वैसे नीडो का हम लेते थे, लेकिन कॉफ़ी में भी मैंने वो यूज़ किया। कॉफ़ी तो नहीं हम उससे पीते थे, लेकिन अभी वो लाकर ट्राई किया है। मैं कहती हूँ कॉफ़ी है कोई कमाल की। अगर आपको भी चाहिए होगा, किसी को पूछना होगा तो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। ये रही मेरे बेटे की शाही सवारी, और वो खुद किंडरगार्टन है। ये हर टाइम इधर उधर ही खड़ी होती है बस। हाँ जी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है जी आपके? ठीक ठाक हैं सब, उम्मीद है खैरियत से होंगे। और AR हुसैन साहब, आपके लिए मोहब्बत भरा सलाम। आप मेरा पूछते रहते हैं, बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखा करें, हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और दूसरी बात, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका रमज़ान कैसे गुजरा, ईद कैसे गुजरी। हमारी तो ईद बड़ी बोर सी गुजरी है। हमने शायद व्लॉग में बताया भी था कि पूरा रमज़ान रोज़े रख के मैं सुबह 4:30 बजे उठ के काम पे चला गया हूँ, 2 बजे आया हूँ। ये हमारी ईद थी जी। नमाज नहीं पढ़ी। और पाकिस्तान में ये होता है जी कि ईद के नए सूट पहने जाते हैं, सिंपल से हमारा त्यौहार है, पहनने भी चाहिए। परदेश वालों की ज़िंदगी ये है, हमने काम किया है और बच्चों को थोड़ा सा खाना खिलाया है, और ये थी हमारी ईद। और पाकिस्तान में तो माशाल्लाह 3 दिन होते हैं, इतने 3 घंटे भी नहीं सन अल्लाह चाहे थे। हाँ ऐसा ही है। रेस्टोरेंट में हम एक जगह पे खाना खाने जाते हैं, तुर्किश रेस्टोरेंट है। सोचा कि चलो आज बच्चों को उधर ही ले जाएं, उनका बारबेक्यू बहुत अच्छा होता है। तो लेकिन उस दिन वो मुस्लिम थे, उन्होंने बंद किया हुआ था। तो हमने एक नया रेस्टोरेंट ट्राई किया, बड़ा ही भैड़ा सी, यकीन करो, अल्लाह सच्चा जानता है। तो सही मैंने कह तो रहे हैं। बोला बेगम को, मैंने कहा साढ़े पैसे समझ लो डिग पैने। बच्चों को इंशाल्लाह नेक्स्ट उसी रेस्टोरेंट पे जब अब थोड़ा सा टाइम निकलेगा तो फिर दोबारा जाएंगे। और दूसरी बात, इंशाल्लाह ईदें तो होती हैं पाकिस्तान में मज़ेदार,
और हमारे पास ऑप्शन नहीं होता ना यहाँ पे कि भाई यहाँ एक के option बाद एक। नहीं है, हाँ कोई इसी तरह ही है, एक दो रेस्टोरेंट है इंडियन, वो भी अपने हिसाब के खाने बनाते हैं। और असल में जायका है पाकिस्तान में, वो क्यों, वो हथ नहीं धोंदे। हकीकत बात है, Oh my वो हथ नहीं धोंदे, वो इंजी आउंदे ने, बस इंजी आए टॉयलेट चो निकले, इंजी जनाब जेड़ा को आया गाहक उन्हें बना के देता। क्यों आप लोगों का दिल खराब कर रहे ये हैं? हकीकत है, यही टेस्ट है। और पाकिस्तान में लोगों को पता भी है, जो लोग, हमने इंशाल्लाह जब भी कभी प्लान बना पाकिस्तान का, बच्चे कहते हैं तो यही नजर आता है, हम जाएंगे खाने खाएंगे उधर के। सिंपल सी बात है, और टेस्ट जेड़ा है फिर तुहानू पता ही है, दस देता है। यहाँ पे हर चीज साफ है, तो हर चीज साफ का तो कोई टेस्ट नहीं है। और बाकी जी यार हुसैन साहब अपना जरूर बताइएगा आपकी ईद कैसी गुजरी। और दूसरी बात ये है कि आजकल मौसम बड़ा अजीब जिहा होए है, कभी गर्मी, ठंड है तो ना पता गर्मी है, समझ नहीं आ रही। पिछले 2 दिनों में सैटरडे संडे गर्मी थी अच्छी। बहुत अच्छा मौसम था, गर्मी था, लोग किते अपने आप तो बाहर आ गए सर, लेकिन आज फिर जैकटा पा ली मैं लोगों ने फिर आज थोड़े थोड़े से अपना आपको कवर किया है। इनको गर्मी भी ज्यादा लगती है, इनको सर्दी भी ज्यादा लगती है, दोनों काम इनके लिए ना। और हम भी साथ वैसे सेंसिटिव और हम भी वैसे ही साथ सेंसिटिव हो गए। मैं सही बात है, अब हम लोगों का ना दिल चाहता है थोड़ी धूप लेने का, तो बस धूप निकलती है, हम वहाँ विंडो के करीब बैठ जाते हैं कि अच्छा थोड़ा सा सेक मिल जाए हमें। और क्योंकि गर्मी बहुत अच्छी होती है, विटामिन सी होता है, ओ विटामिन डी होता है क्या? हाँ देखा जान के सी होता है, क्योंकि ऑरेंज सी होता है ना। यार क्या करते हैं, कह रहे हैं विटामिन सी होता है। सभी तो कोई ना कोई चूहा छड़ना ही थी ना। हाँ ना, आपके तो आपकी चूहे, आपकी बिल्लियां, पता नहीं क्या कुछ होता है। आज फिर आपने एंट्री डाल दी है। बाकी जी यार हुसैन साहब, उनके लिए प्यार मोहब्बत बड़ा सलाम, दोबारा से उन्होंने याद किया है और बहुत शुक्रिया उनका। बाकी जी क्या कहते हैं, ज़रूर आइएगा जर्मन, आप कह रहे थे मैं आता रहता हूँ, और आइएगा हमारे पास भी आइएगा। बाकी होना बहुत मुश्किल है, उन्हें कहेंगे लोग यार देखो कि AR हुसैन साहब नहीं, उनकी फैमिली है, उनके बेटे की फैमिली है यहाँ पर, तो वो इसलिए बताते हैं कि मैं यहाँ पे आता हूँ ना। अच्छा। बाकी यूरोप के हालात अच्छे बिल्कुल नहीं है, और ये जो पहले वॉर चल रही है रशिया यूक्रेन की, उसके बाद ये ईरान और इसराइल की जो जंग है, ये हालात अच्छे बिल्कुल नहीं है। क्योंकि दूर से पहाड़ हमेशा खूबसूरत लगते हैं। लोग कहते हैं जी यूरोप की लाइफ बहुत अच्छी है, बाहर के रहने वाले बड़े अमीर होते हैं और बाहर के रहने वालों के पास बहुत पैसा होता है। बिल्कुल ऐसा कोई हकीकत हैंड टू माउथ है यहाँ पे। अब हालात इस तरह के हैं, ये कोई सफाई नहीं है, ये हर बंदे के साथ है, जिससे मर्जी पूछ लो। मेरी बात सुने, जो महंगाई इतनी ज्यादा है कि पूछो ना। जो पाकिस्तान में बिजनेसमैन भी है ना, वो भी कहते हैं कि हम मतलब क्राइसिस में है, हमारे बिजनेस के हालात अच्छे नहीं है। तो यहाँ पे तो हर बंदा जॉब पर्सन है, तो जॉब में आपको कितनी को आपकी सैलरी होती होगी? वो जॉब में हैंड टू माउथ होता है बंदा जी, ये तो कहने की बात है ना। बाकी अल्लाह का शुक्र है, अपनी लाइफ यहाँ पे एक बंदे की चल रही होती है नॉर्मल। देखिए जी सिंपल सी बात है, जेड़ा बंदा ईद वाले दिन भी काम करन जाता है, हुन रोटी भी ना सौखी खाए, देखने वाला तो यही कहेंगे ना कि जी ये बड़ा कुछ खा रहे हैं या बड़ा कुछ पहन रहे हैं। इस तरह का कुछ भी नहीं है, हमें कभी टाइम नहीं मिलता, जब कभी मिलता है बिल्कुल थोड़ा सा मिलता है। बाकी जो ये हमारी नहीं, सिंपल सारे बंदों की बात है जो परदेश में है इधर, ये अपनी बात नहीं मैं बता रहा हूँ, ये जितने भी हम परदेसी हैं सबके लिए इक्वल बात है, सेम है हर बंदा। बहुत सारे जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे मोस्टली सारे पाकिस्तानी हैं और सारे काम पे आए हुए थे। बहुत सारे लोगों की फैमिलियां भी थी मेरी तरह, लेकिन सब काम कर रहे हैं, छुट्टी नहीं है। क्योंकि उनके त्योहार जब आते हैं वो कहते हैं हमारे त्योहारों को सेलिब्रेट करो, क्योंकि अपने भी तुम लोग करते हो और हमारे भी दो मजे तो नहीं ना। फिर कहते हैं अपने तक रखो और हमारे एंजॉय करो, क्योंकि ये कंट्री क्रिश्चियन है। यहाँ के लोग जब क्रिसमस आता है, अभी ये पीछे बच्चों को 2 वीक की छुट्टी गुजरी है ईस्टर की। पाकिस्तान में इसका बिल्कुल पता भी नहीं होगा ईस्टर क्या होता है, किसी को एक दिन भी छुट्टी नहीं होगी। यहाँ पे बच्चों को 2 वीक्स की छुट्टी थी। तो इस तरह के मामलात हैं जी। बाकी अल्लाह पाक करम करे, हालात अच्छे नहीं है, क्योंकि रशिया यूक्रेन की वॉर अगर ईरान और इसराइल की अगर होती है जंग, तो ये दुनिया इसे अफोर्ड नहीं करती है, बिल्कुल नहीं अफोर्ड करती।
क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आपको क्या बताएं कि आज 100 यूरो का कुछ भी नहीं आता। मुझे याद है किसी दौर में 100 यूरो की पूरी एक ट्रॉली भर ट्रॉली जाती भर थी जाती चीज़ों थी। के साथ। ऐसे ही लेकिन है। आज 100 यूरो के 2 शॉपर भी नहीं आते, हाँ। थोड़ा सा सामान आता है। महंगाई महंगाई ये यूरोपियन खुद कहते हैं। हम तो चलो परदेसी हैं, अब दूर से आए हैं, इधर के रहने वाले जो यहाँ के लोग हैं वो कहते हैं कि हालात अच्छे नहीं है, तो बस फिर वो कहते हैं तो आप समझ जाओ। बाकी ऐसे जी अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, बच्चों का टाइम हो रहा है, इंशाल्लाह ताला दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। इन्होंने जो आपको 6-7 मिनट दिए ना वो इसीलिए दिए क्योंकि अभी बच्चों को लाने में टाइम था। सो टाइम हो गया अब बच्चों के आने का, तो अब ये भी चलते हैं और मैं भी वीडियो का एंड करती हूँ। आज आप इसी को एंजॉय कीजिएगा, फिर आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।